अब पूरे देश में ये चिंता मची हुई है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर निकलने के बाद उस लड़की को डराएगा, धमकाएगा। जो भी इंटरिम राहत, इंटरिम ऑर्डर दिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है और जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? चलिए 8, 9, 10 मिनट में आपको कुलदीप सिंह सेंगर की कहानी सुनाता हूं, जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की से विधायक हुआ करता था भाजपा का। उस पर जो घिनौने और गंभीर आरोप लगे थे और फिलहाल इतना बवाल मचा हुआ है कि दिल्ली में हाईकोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन हो गए हैं कि एक इंटरिम राहत कुलदीप सिंह सेंगर को मिल गई है। एक बलात्कार के मामले में हाई कोर्ट ने यह राहत देते हुए, जो सेक्शन 389 सीआरपीसी में जब आपकी सजा के खिलाफ आप अपील में जाते हैं और अपील पेंडिंग होती है, जो आम तौर पर दे दी जाती है, उस पर खासा बवाल मचा हुआ है और सरकार को घेरा जा रहा है। जो भी इंटरिम राहत, इंटरिम ऑर्डर दिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है और जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। सरकार कोई गलत फैसला करती है तो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत फैसला करता है तो भाग के सरकार के पास आते हैं और सरकार पर उंगली उठाते हैं। जब ये सब चल रहा था, उसी बीच इस पूरे मामले को सीबीआई को भी हैंडओवर कर दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार सीबीआई को हैंडओवर करती है। इस इंटरिम मौखिक राहत के खिलाफ तत्काल सीबीआई हरकत में आती है। सीबीआई इस राहत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है और इससे ज्यादा सरकार क्या करे यार। इकोसिस्टम ये क्रिएट किया जाता है कि आप कह देंगे कि हमारे दबाव के चलते सरकार मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देते हुए ये शर्तें लगाई हैं कि जहां पर भी वो पीड़िता लड़की दिल्ली में रह रही है, उसके आप 5 किलोमीटर के आसपास नहीं आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे नहीं, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो बेल दी गई है, टेम्परेरी रिलीफ है, जब तक आपकी अपील पेंडिंग है, इसको खारिज कर दिया जाएगा। अब पूरे देश में ये चिंता मची हुई है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर निकलने के बाद उस लड़की को डराएगा, धमकाएगा, उसे परेशान करेगा। अरे भाई, इस बेल के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर बाहर छूट के नहीं आ रहा है यार। इस पूरे मीडिया और सोशल मीडिया को हो क्या गया है। इस मुकदमे के अलावा, जो संक्षेप में मैं अभी आपको बताऊंगा, कुलदीप पर एक कत्ल का और मुकदमा चल रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन मर्डर का चल रहा है। किसके मर्डर का? इसी लड़की के पिताजी का, जिसमें उसको 10 साल की सजा हुई है। तो इस बेल के बाद भी कुलदीप जेल से बाहर निकल के नहीं आ रहा है। एआई से लोगों ने फोटो बना दी कि कुलदीप बाहर निकल के आया है और उसको मिठाई खिलाई जा रही है और लोग पीछे भाजपा का डंडा लिए खड़े हैं। सच बात, पता नहीं मीडिया, सोशल मीडिया को क्या हो गया है, नहीं दिखाते माहौल बनाने के लिए। तो किस्सा ये 2017 का है साथियों, बहुत चर्चित किस्सा है। जून 10 से लेकर जून 20 तक एक आरोप लगता है बाहुबली विधायक भाजपा का, उस टाइम हुआ करता था, बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, कि इसने एक नाबालिग लड़की के अपने घर पर बलात्कार किया और करवाया और गैंगरेप का। उसके बाद मामला यहां नहीं रुकता। लड़की जब ये बात बताती है और उसका परिवार लड़ाई शुरू करता है, तो उनको उत्पीड़न करने के भी बहुत किस्से साथियों उत्तर प्रदेश में सामने आए थे। लड़की के परिवार वालों पर भी मुकदमे लिख दिए गए थे, लड़की के बाप पर मुकदमा लिख दिया गया था। उसके बाद 2018 में किसी बयान के चलते, किसी बात के चलते लड़की के पिताजी को मकई थाने बुलाया जाता है। वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर का भाई भी था। वहां पर कहा सुनी होती है और कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गे लड़की के पिता की मार मारकर हत्या कर देते हैं। ये एक्चुअल किस्सा है। उसके बाद 2019 में कोई महेंद्र सिंह इसके वकील हुआ करते थे। ये लड़की, इसकी बुआ और इसकी एक और रिश्तेदार, ये कहीं से कार से लौट रहे थे तो एक ट्रक इनको बहुत तगड़ी टक्कर मारती है।
दो बातें थी, एक थी टक्कर मारकर भाग गई है, एक थी कि टक्कर मारी और रिवर्स में आके फिर से टक्कर मारी और फिर जाते हुए टक्कर मारी, तो 3 टक्कर मार के गई। उसमें जो इनकी बुआ और मासी थी लड़की की, उनकी डेथ हो जाती है और लड़की और वकील बहुत गंभीर रूप से साथियों घायल हो जाते हैं। 2019 में ये सब चलते देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल था वो दिल्ली शिफ्ट कर देता है, वहां ट्रायल चढ़ता है। 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को इस लड़की के बलात्कार को लेकर वगैरह वगैरह उम्र कैद की सजा होती है, पॉक्सो एक्ट भी लगता है और यह माना जाता है कि यह लड़की माइनर थी जो इसके स्कूल में रजिस्टर पे लिखा हुआ था उसकी डेट के हिसाब से। और कुलदीप सिंह सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट था, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित नहीं किया गया है, तो आईपीसी से पब्लिक सर्वेंट की जब डेफिनेशन उठाई गई तो ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एक पब्लिक सर्वेंट माना। इस नजरिए से सेक्शन 21 सब सेक्शन 11 के नजरिए से कि यह सरकार से कुछ पैसा ले रहा था और वो उसकी कंडीशन ये होती है कि लेने के एवज में आप सरकार के प्रति कुछ ड्यूटी करें। पर बाद में आके इस चीज को चैलेंज किया गया कि एक विधायक टेक्निकली स्पीकिंग पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। पब्लिक सर्वेंट उसी को कहा जा सकता है जो किसी जॉब से जुड़ा हुआ हो, जिसकी एक एग्जैक्ट जिम्मेदारी हो, उसे क्या ड्यूटी का निर्वहन करना है और जिसके बदले वो सरकार के एक्सचेकर से, टैक्स पेयर से पैसा उठा रहा हो। ये टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं। दूसरा मैटर आके ये फंसा कि कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए जहां लड़की को माइनर तो बताया जा रहा था, जहां उसकी डेट ऑफ बर्थ 2001 बताई जा रही थी, घटना थी 2017 की, यानी वो माइनर हो गई। लेकिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ये बताते हैं कि जहां ये सीरियल नंबर 45 पर ये डेट लिखी हुई है, इसकी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है और इसको रब करके फिर से लिखा हुआ है। बाद में जब ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, जो बोन मैरो, बोन की डेंसिटी वगैरह वगैरह एज के लिए देखी जाती है सर्टन करने के लिए, उसमें लड़की की जो एज थी वो 18 साल से ऊपर आ रही थी। एक और सर्टिफिकेट मिलता है जहां पर लड़की की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1998 दिखाई जा रही थी, जिसके हिसाब से लड़की मेजर थी। अब ये मेजर और पब्लिक सर्वेंट की मैं बात क्यों कर रहा हूं भाई? बलात्कार है, एक ट्रक एक्सीडेंट का मामला है, लड़की का पिता मारा गया है, थाने में मारा गया है, थाने की सीढ़ियों पे पीट पीट के, मामला बहुत गंभीर था। पर ये टेक्निकल चीज मैं पब्लिक सर्वेंट की आपको इस मारे बता रहा हूं और एज की इस मारे बता रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसी बिंदुओं पर फिर से आर्गुमेंट हुआ है। सेक्शन 389 में एक इंटरिम मौखिक राहत कुलदीप सिंह सेंगर को मिली है और वो तभी मिलती है जब प्राइमा फेसाई ये नजर आता है कोर्ट को कि अब इनकी जो स्थिति है वो किसी गवाह को परेशान करने की नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसीजर पहले हो चुका है और दूसरा ये देश छोड़कर भागेंगे नहीं वगैरह वगैरह, जो भी उनकी जमानतें वहां पर दी गई हों। लेकिन मुख्य बिंदु ये है इस पूरे बवाल का, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है कि यस, मानसिक तौर पर एक मैसेज सामाजिक तौर पर गलत जा सकता है कि आपको बेल मिल गई इतने संगीन अपराध में लिप्त होने के बाद। लेकिन बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, जो सब कह रहे हैं कि लड़की की जान को खतरा है, लड़की की जान को खतरा है, अरे भैया बेल मिलने के बाद भी सेंगर जेल से नहीं छूट रहा है। और तीसरा पॉइंट और बता दूं, एक एज का बता दिया, एक पब्लिक सर्वेंट का बता दिया, ये हाइपर टेक्निकल पॉइंट है। बलात्कार के मामले ऐसे अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं या लड़की माइनर है, उसको एग्रीवेट कर देते हैं और घातक बना देते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है या लड़की 18 साल से बड़ी है तो बलात्कार कोई छोटा अपराध है। तीसरा एक और आर्गुमेंट हाईकोर्ट में किया गया, मैंने पूरा आर्गुमेंट पढ़ा, इस मारे वीडियो बना रहा हूं कि साहब जब यह घटना हुई थी तो वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर के तीनों फोन आसपास नहीं थे उनके घर से, गांव की घर की घटना बताई जा रही है और इस दौरान जो इनके मोबाइल थे, जो भी टावर पर आए, वो सब उन्नाव और लखनऊ के बताए जा रहे थे। खैर लोअर कोर्ट ने ये सब नहीं माना और ये माना कि अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए
कुलदीप सिंह सेंगर ने इस अपराध को अंजाम भी दिया है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की है, लड़की का उत्पीड़न भी किया है, उसे परेशान भी किया है और भाजपा फिर इसको फाइनली निकाल देती है। एक में 10 साल की सजा हो जाती है, एक मुकदमे में उम्र कैद हो जाती है। 389 के चलते जो छोड़ा गया है, इसमें आमतौर पे कैदी छोड़े जाते हैं। अगर ये कुलदीप सिंह सेंगर ना होता तो कब छूट के बाहर निकल जाता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभी रसूखदार आदमी को ऐसे मामलों में फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। तो बहुत चर्चित बवाल है ये उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, इसको हम लोगों ने बहुत फॉलो किया है। पर चलते चलते ये बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर बेल मिलने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो जितना भी हल्ला लड़की की सुरक्षा को लेकर मच रहा है वो गलत है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।